नमस्कार। आज का वीडियो वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम गृह निर्माण नहीं करते हैं तब जो परेशानियां आती हैं उन परेशानियों से निजात हेतु बनाया गया है। आपसे आग्रह है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके घरों में भ्रातृत्व प्रेम तो है, लेकिन महिलाएं आपस में हमेशा शांति और सद्भाव बिगाड़ देती हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के आने पर वे हमेशा झगड़ा फसाद उत्पन्न करने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? विवाह के पहले मन्नतों के डोर बांधे गए थे, ईश्वर से मन्नतें मांगी गई थी और तब घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ। बड़ी बहू के आते ही घर में संपन्नता छा गई। सभी लोग बहुत अच्छा महसूस करने लगे, लेकिन उनके बाद जितनी बहुएं आई उनमें आपसी खटपट होने लगी, अनबन होने लगी। वे सभी एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे और इस वजह से पूरे परिवार में अशांति फैल गई। जिस समय विवाह हुआ उस समय सब कुछ देख सुन करके हुआ। कुंडलियों का मिलान किया गया, बहुत सारे गुण मिलने लगे। तब लगा कि यह लड़की सुलक्षणी है और विवाह बंधन में बांधी गई। विवाह के पश्चात कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा रहा। हर तरह की अच्छी बातें उनको लेकर के घर में होने लगी। उनकी चर्चा टोले मोहल्ले में होने लगी। उनके गुण की चर्चा, उनके रूप की चर्चा, उनके सौंदर्य की चर्चा, उनके व्यवहार की चर्चा पूरे मोहल्ले में और सभी रिश्तेदारों में होने लगी। फिर अचानक क्या हो गया? कभी कभी तो वे ऐसा रूप धारण करती मानो लक्ष्मीबाई स्वयं संग्राम में उतर आई। हमेशा सभ्य और सुशीला दिखने वाली देवी रूप अचानक संहार करने लगी, अचानक काली का रूप धारण करने लगी, अचानक चंडी बन गई और सब कुछ अच्छा अचानक गृह कलह में तब्दील हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वास्तुशास्त्र के अनुसार, वास्तुशास्त्र में चर्चा है कि वास्तु सम्मत यदि हम घर निर्माण नहीं करते हैं तो घर में अशांति स्वाभाविक है। शास्त्र ने जीने का सिद्धांत बताया है, हमको कैसे जीना है, कौन सामान कहाँ रखना है। हमारे जन्म कुंडली में जिस तरह के ग्रह गोचर हैं उस हिसाब से मुख्य द्वार का निर्माण करना है, उस हिसाब से सभी भाइयों का शयन कक्ष होना है, उस हिसाब से रसोई बनानी है, उसी हिसाब से सब कुछ बनेगा। यदि हमने वास्तुविदों की राय नहीं ली और अपने मन से घर निर्माण किया तो स्वाभाविक है गृह युद्ध तो होगा ही होगा। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यह लड़की विवाह के पूर्व भी ऐसी रही होगी, इसके माँ बाप ने जरूर छुपा लिया होगा, यह कुल कलंकनी है, यह पूरे खानदान का नाक कटा के रख दी है। इस तरह की बातें हम लोग बोलते हैं। वस्तुतः हम अपने घर में हुए वास्तु विस्फोट की चर्चा कभी नहीं करते। तो आइए जानने का आज प्रयास करते हैं कि कैसा वास्तु दोष हो जाने पर घर की महिलाएं आपस में घर को संग्राम का मैदान बना देती हैं, घर को
नर्क बना देती हैं। कैसा वास्तु दोष जब उत्पन्न हो जाता है तब, और जब वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है तो यह दोष का निवारण कैसे हो सकता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा वर्णन है कि घर का तल, घर की जमीन यदि उत्तर की जमीन ऊंची हो और दक्षिण की जमीन नीची हो तो ऐसे घरों में गृह कलह का निवास हो जाता है। कोई ऐसा ऑफिस, कोई ऐसा कार्यालय जहां महिलाएं काम करती, आप देखेंगे उस ऑफिस के हेड बॉस को वे महिलाओं के बिहेव से बहुत परेशान रहेंगे। अकारण महिलाएं आपस में ऑफिस को ही युद्ध का मैदान बना देती। इस तरह के ऑफिसों की जो संरचना होती है वहाँ तलवेद होता है, यानी घर में जो जमीन है वह उत्तर की जमीन ऊंची है और दक्षिण की जमीन नीची है, जिस कारण से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिस कारण से तनाव बनाता है। और उस तनाव के कारण वहाँ उस भवन में रहने वाली महिलाएं आपस में हमेशा, उनके बीच में अनबन रहता है, उनके बीच में हमेशा झगड़ा झंझट होते रहता है और यह झगड़ा झंझट कभी कभी मारपीट में तब्दील हो जाता है और स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि कभी कभी कोई महिला आत्महत्या तक करने के लिए विचार करने लगती है। महिलाओं के वजह से घर में तनाव उत्पन्न रहता है। यह जरूरी नहीं है कि उस घर में कितनी संपन्नता है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने का एकमात्र कारण होता है तलवेद। यदि आपके घरों में तलवेद है तो उसको ठीक करने का एक ही उपाय है कि दक्षिण की जमीन भी उस तल के बराबर कर दीजिए जितनी ऊंची उत्तर की जमीन है। कुछ घरों में ऐसा देखा गया है कि पुराना मकान आपने दक्षिण की चौहद्दी पकड़ के बनाया है और जब नया मकान का निर्माण किया उत्तर की ओर तो आपने उसका तल ऊंचा कर दिया, तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। वास्तुशास्त्र में कौन सी दिशा नीची होगी और कौन सी दिशा ऊंची होगी, इस पर भी विशेष ख्याल रखा गया है। आज आपने जाना कि गृह कलह होने के क्या कारण होते हैं। यदि उत्तर की जमीन के तल के बराबर दक्षिण का तल आप करने में देर होता है तो एक टोटमा, एक नुस्खा करने का प्रयास कीजिए। जब तक ऐसा नहीं हो पाता है तब तक अपने घरों में जब पोछा लगाया जा रहा हो, पोछा लगाने के समय में पानी में नमक का घोल तैयार करके तब उस पानी से पोछा लगाइए। नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आना बंद हो जाएगी और 2-3 महीने में आपके घर में पुनः शांति आना शुरू हो जाएगी। आप इस टोटमा को, इस नुस्खा को अपना कर देखिए, बहुत लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर नए विषय को लेकर कल आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय हिंद।